वास्तविकता ये है कि वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है। कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। जबलपुर का जो भाग है वो एक कैनवस का रूप था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज हमने ग्वालियर की 17 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की न केवल समीक्षा की बल्कि उन पर चर्चा भी की। हमें कई सुझाव मिलते हैं और उसके आधार पर हम कुछ बदलाव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर बदल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भविष्य का ग्वालियर गढ़ा जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। देखिए जहां तक दिल्ली का एयरपोर्ट का सवाल है, अब वो वास्तविकता ये है कि वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैंने सदैव ये माना है, चाहे वो विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाग हो, इस्पात विभाग हो, जो भी विभाग हो, कि हमारे उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी नाइंसाफी हो, और खास करके इसमें तो हमारे एक परिवार के सदस्य की जान गई, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। जहां तक आपने दूसरे एयरपोर्ट्स का मामला उठाया, खास करके जबलपुर और ग्वालियर की मैं बात कर सकता हूं। जबलपुर का जो भाग है वो एक कैनवस का रूप था। कैनवस के रूप में जब पानी का वजन पड़ता है, क्योंकि वो ना सीमेंट है ना कंक्रीट है, जैसे उदाहरण के तौर पर कई क्रिकेट स्टेडियम्स में भी कैनवस का रूफ लगता है और वो पानी का रिसाव के लिए कोई जगह न हो, तब वो कठिनाई कभी कभी हो जाती है और कमी रही हो तो उसका सुधार भी हम लोग जरूर करेंगे। जहां तक ग्वालियर का एयरपोर्ट का मुद्दा है, मैं नहीं मानता कि ये स्थायी मुद्दा है, ये एक अस्थायी मुद्दा है। एक दिन बारिश बहुत हो गई तो जो नाला है वो ब्लॉक हो गया, बाहर के भाग में तो अराइवल एरिया में थोड़ी पानी का अक्यूमुलेशन हो गया, 4 घंटे के अंदर नाला साफ हो गया है। अब कोई कठिनाई नहीं है, आप और मेरे साथ चलिए, अभी एयरपोर्ट पर सब चित्र मेरे पास पहुंच गए हैं मेरे फोन पे, बिल्कुल रोड साफ सुथरा है, कोई कठिनाई नहीं है। और जो आप कह रहे थे कि जो लीकेज हो रही है, वो लीकेज की वजह से ये रोड के ऊपर पानी का अक्यूमुलेशन नहीं हुआ, वो नाले में थोड़ा ब्लॉकेज आ गया था इसलिए हुआ। लीकेज थोड़ा ऊपर से हुआ है, वहां सीलेंट लगाया गया है, पर केवल थोड़ा सा लीकेज ऊपर से हुआ है। ये पानी का अक्यूमुलेशन पूरा उसकी वजह से नहीं हुआ है, नाले के ब्लॉकेज के, और नाला साफ किया गया है। अब आपके और हमारे घर में भी कभी हो जाता है, तो आपने देख लिया ना, मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप चलिए मेरे साथ, बिल्कुल रोजगार चकाचक ट्राई है वहाँ। रोजगार को लेकर कौन से प्रोजेक्ट चाहिए? ये सारी ज्यादातर जो आपने अभी योजना बताई वो पहले से सर्वेश ये नहीं, पहले से नहीं चल रही है, ये पिछले 3-4 साल में ही, जब से डबल इंजन की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, ये आपसे मत कहिए कि पहले से चल रही है। ये पिछले जब से भाजपा में आया, जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, 2020 की बात करिए, पिछले 3-4 साल में जो परिवर्तन ग्वालियर में आया, ये बाड़ा का कोई परिवर्तन कोई मामूली परिवर्तन है। पुराना बाड़ा का अनुभव आप लोगों ने किया, मैं नवीन बाड़ा नहीं कहूंगा क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है, लेकिन जो भव्य रूप धारण किया है, ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। एयरपोर्ट डबल इंजन की सरकार का कमाल है, स्टेडियम एमपीसीए का कमाल है। तो धीरे धीरे ग्वालियर बढ़ रहा है और बदल रहा है। अब फ्लाइट्स आ रही हैं, ट्रेन्स आ रही हैं, स्टेशन बदलेगा, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गया, ये सब चीजें हो रही हैं। और जब ये चीजें होंगी तब औद्योगिकरण आकर्षित होगा हमारे ग्वालियर में। जब तक आप ये स्तंभ स्थापित नहीं करोगे, तब तक औद्योगिकरण ग्वालियर में आकर्षित नहीं हो सकता था। अब एक बार जब अस्पताल 1000 बिस्तर का बन चुका है, मल्टी स्पेशलिटी बन चुका है, एयरपोर्ट बन चुका, रेलवे स्टेशन बन चुका, स्टेडियम बन चुका, पश्चिमी एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, अच्छी संस्थाएं बन चुकी है, तब विस्तार होगा।